अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, आज मैं ना आपको डिटेल से बताऊंगा पूरी के जब आप यहाँ पहुंच जाते हो या पहुंचने से ही पहले शुरू करते हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी एंड टू एंड आपको डिटेल समझ आ जाएगी कि आपने बेसिकली करना क्या है और ये प्रोसीजर पूरा जो आपका कंपनी फॉर्मेशन का है और ओमान आने का है, ये किस तरह से पूरा होगा। देखो भाई, नंबर 1 तो ये है कि आप प्लान करते हो भाई हमें ओमान जाना है, बिलाल भाई की वीडियो देखिए हमें ओमान जाना है। आप राब्ता करते हो, कॉल करते हो डायरेक्ट। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से कहीं से भी आप बात करो, डायरेक्ट नंबर पे कॉल करनी, व्हाट्सअप नहीं करना आपने। कॉल करते हो, कॉल करके डिटेल ले लेते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज करते हो। उसके बाद आपको व्हाट्सअप पे डिटेल भेज दिया थी, कॉल नहीं करनी व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप पे आपको पूरी डिटेल जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमारा पूरा वो भेज देते हैं। वो फाइनलाइज करते हो, ओके करते हो। उसके बाद आपको बैंक का नंबर दे देते हैं या आपको वेस्टर्न यूनियन करना है तो वेस्टर्न यूनियन कर देते हैं। हाफ पेमेंट आप भेज देते हो। हाफ पेमेंट हम जब आपको आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट भेजते हैं फिर आप भेजते हो। सरसरी सी बता रहा हूँ मैं ये टोटल आपको बातें। डिटेल जो असल बताने वाली है वो मैं आपको भी बताऊंगा बाद में। उसके बाद भाई आप अपना मेडिकल करवाते हो, मेडिकल भेजते हो, हम आपको आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट भेजते हैं, आप रिमेनिंग हाफ पेमेंट भेज देते हो। उसके बाद मेडिकल के साथ आप अपने वीजा के पैसे भेज देते हो, हम आपका वीजा निकलवा के आपको भेज देते हैं। आप पहुंच गए सल्तनत ओमान में। अब ये बड़ा मेन सवाल है, बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई ओमान आने के बाद आगे की तरतीब क्या करनी है हमने। ये मेरी बात अब आप लोग जरा गौर से सुनेंगे क्या करनी। देखो, आप यहाँ पे उतरते हो, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का हिंदुस्तान का, उसके ऊपर यहाँ पर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, क्योंकि आप पक्के वीजे पर 2 साल का जो आपका बिजनेस वीजा उस पर यहाँ आ रहे हो, टूरिस्ट नहीं हो आप यहाँ के फिर रेजिडेंट बन जाते हो समझ लो। यहाँ पे आके आप अपना मेडिकल करवाते हो। मेडिकल के तकरीबन 35 रियाल लगते हैं, 30 रियाल वो लगते हैं और पेपर वगैरह आगे पीछे 35 रियाल लगते हैं और मेन पावर के 5 रियाल वो लगते हैं, 40 रियाल टोटल लगते हैं। आपका मेडिकल और मेन पावर का पेपर वगैरह आपको मिल जाता है। उसके बाद आपका बथाका बन जाता है, 11 रियाल लगते हैं। बथाका बन गया, मेडिकल हो गया। अब आपने ये पूछते हैं लोग यहाँ पे रहना खाना पीना कितना खर्चा होगा, क्योंकि 1-1.5 महीने 2 महीने हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा तो हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपने शेयरिंग में आप यहाँ पे रूम ले सकते हो। 25 रियाल से लेके 60 रियाल तक शेयरिंग में आपको रूम मिल जाता है, जिसमें 4 बंदे होते हैं वो 25 रियाल में मिल जाता है, 30 रियाल में मिल जाता है। जिसके अंदर 2 बंदे होते हैं वो 40 रियाल 45 रियाल तक मिल जाता है। जो आप अकेला रूम लेते हो 60-65 रियाल तक मिल जाता है आपको। अल खैर या थोड़ा सा अजेबा वगैरह की तरफ इन इलाकों में मिल जाता है। अगर आप थोड़ा दूर जाते हो तो शायद और सस्ता हो, लेकिन मुझे वहां का पता नहीं, आइडिया नहीं है। ये तो हो गया आपका रहने का। खाने पीने का क्या है, जैसा खाओगे भाई वैसा है। 500 पैसा में भी आप पेट भर सकते हो, 5 रियाल में भी आप अपना पेट भर सकते हो। जैसा आप खाओगे वैसा वैसा ये तरतीब। ट्रैवलिंग का क्या है, यहाँ पे बस सिस्टम है, बस चलती है यहाँ पर, बसेस के स्टॉप हैं। उन स्टॉप पे गर्मी धूप में आपको थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन अगर आप टैक्सीज वगैरह यूज करते हो तो वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन वो भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर। 100 रियाल आप पकड़ के चलो, 100 रियाल आपका 1 महीने का खाना पीना रहना इंटरनेट आना जाना करना 100 रियाल में आपका पूरा निमट जाएगा, जब तक आपके पास गाड़ी नहीं है। उसके बाद आप गाड़ी ले लेते हो अपनी फैमिली वगैरह को, जिन्होंने बुलाना उनकी फैमिली की तरतीब हो जाती है। उसके बाद अगर आप गाड़ी ले लेते हो फिर तो आप 5 रियाल में घुमाए फिरो। छोटी है कोई गाड़ी ले लो, 5 रियाल के तेल में पूरा दिन रात 2-3 दिन आप चलाते रहो, कोई टेंशन नहीं, कहीं नहीं जाता। उसके बाद आपने करनी हंटिंग अपनी जो भी आपने काम करने, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, कोई अपने गैराज ढूंढ रहा है, कोई अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस ढूंढ रहा है, कोई सिविल वर्क के अंदर जो है वो अपनी चीजें ढूंढ रहा है, कोई अपने जो है वो कार से रिलेटेड चीजें जो है वो कर रहा है, वो ढूंढना है आपने। उसके बाद आपने जाके अपना कर लेना कॉन्ट्रैक्ट आप अपना करोगे, अपना जो भी आपका निशात है उसके अगेंस्ट रेंटल एग्रीमेंट करोगे। उसके बाद आप अपनी तरखीस लोगे बल्दी की, और उसके बाद आप अपने मेन पावर से लोगे वीजास लोगे। आपको नए वीजास और मिल जाएंगे आपके वर्कर्स के, आप अपनी दुकान खोल के बिस्मिल्लाह बैठ जाओगे। रेंट्स का ऐसा है कि जगह जगह के हिसाब से, ये जो जगह है ये अल खैर का मेन इलाका है, इसमें रेंट्स हाई है, काफी हाई है इसके अंदर रेंट्स। यहाँ पर लोगे तो अलग है, दुकान का 200 300 400 500 तक है। बाहर लोगे जो दुकान आपको यहाँ पे समझ लो एक नॉर्मल सी छोटी दुकान अगर आपको यहाँ 300 में मिलेगी, तो बाहर आपको बरका में या अलखूद में वहां पे पूरा शोरूम आपको मिल जाएगा इतने में। ये एरिया वाइज एरिया, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में सेम यहाँ पर भी ऐसे ही एरिया बाय एरिया चीजें मैटर करती हैं। ऑफिस का भी ऐसे ही एरिया बाय एरिया मैटर करता है बड़ा। तो ये तो हो गई आपकी ऑफिस की रहने खाने पीने की यहाँ पर तरतीब। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं, यार काम क्या करें। देखो काम में तो 3000 काम है यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल यही पूछते हैं, काम क्या करें हम। इसका ये मतलब है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो आपके पास अगर कोई बिजनेस का प्लान नहीं है तो फिर आप पहले अपना प्लान बनाओ। पहले आप खुद सोचो कि आपने काम करना क्या है, उसके बाद आप कॉल करो या उसके बाद आप मैसेज करो, उसके बाद आप डिटेल होगा। आप मुझसे पूछे काम करना है मैं जो आपको काम बताऊंगा वो फिट इन नहीं होगा ना, या आप मुझे जो काम बताओगे मैं उसमें फिट इन नहीं होगा। जो काम आप खुद अच्छा कर सकते हो, खुद बेहतर कर सकते हो, जो कमांड एंड कंट्रोल है, वो काम आप करो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। लेकिन किसी से मत पूछो कि क्या काम करें। अगर आप काम करना जानते हो, बिजनेस करना जानते हो, तो ही आप ये काम करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। कोई आपको कोई गाने सुनाएगा, कोई आपको कोई गाने सुनाएगा, काम नहीं बनेगा आपका, आपके पैसे जाया हो जाएंगे। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ
मैं यहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ आप लोगों को, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। सारे मामला जो भी चीजें हैं वो मैं आपको कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, केसेस दिन भर हमारे पास भरे हुए हैं, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला। तो उन परेशानियों से, उन मसलों से अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब हमारे साथ आप जुड़ते हैं ना, तो कम से कम वो हेडेक आपको नहीं होती कि यार कोई मसला हुआ है, परेशानी हो, क्योंकि जो हम कमिट करते हैं वो अपना एग्रीमेंट हम साइन करते हैं, उसके मुताबिक A to Z पूरी चीजें हम आपको तरतीब से करके देते हैं। तो ये डिटेल वीडियो के ओमान आने के बाद आपने किस तरह से तरतीब चलानी है, कितना आपका खर्चा होगा, और रहने खाना पीना क्या तरतीब होगी, रेंटल कैसे करें, वीजास कैसे मिलेंगे, उम्मीद है इस वीडियो में ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ आ गई तो आगे भी लोगों से शेयर करते हैं। मुझे दें इजाजत, दुआओं की दरखास्त। आज 14 अगस्त है और भाई जो है वो एक तकरीब में जा रहे हैं और बस वो निपटाते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।